अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सेल की एक ऑप्शन या एक्सेल का एक फ़ीचर यूज़ करना सीखेंगे, डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन की ऑप्शन हमारे पास डाटा टैब के अंदर डाटा वैलिडेशन की ऑप्शन मौजूद है। इस ऑप्शन में से हम लोग इसका एक फ़ीचर यूज़ करेंगे जिसका नाम है लिस्ट। बिलफर्स ये जेंडर का एक कॉलम बना हुआ है, स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट है और मैं यहाँ पे जेंडर लिखना चाह रहा हूँ, मेल और फीमेल। चाह हम ये रहे हैं कि हम यहाँ पे खुद टाइप ना करें। इन सेल्स जिनको मैंने सेलेक्ट किया है, इन सेल्स के ऊपर हमारे पास एक ड्रॉप डाउन आ जाए, ड्रॉप डाउन मेन्यू या ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाए जिसमें से हम सिलेक्शन कर लिया करें। तो तरीकाकार क्या होगा, रेंज आपने सेलेक्ट कर लेनी है। रेंज सेलेक्ट करने के बाद आप जो है वो डाटा वैलिडेशन को क्लिक करोगे डाटा टैब में से। डाटा वैलिडेशन को क्लिक करने के बाद आपने सेटिंग्स का टैब यूज़ करना है। इसके अंदर अलाउ लिखा हुआ है, यहाँ से आप जो है वो लिस्ट का इस्तेमाल करेंगे। सोर्स की ऑप्शन आपके पास आ जाएगी। लिस्ट के एलिमेंट्स आपने कॉमास के साथ सेपरेट करके यहाँ पे पास करने हैं। जितने भी लिस्ट के एलिमेंट्स आप देना चाहोगे वो आप यहाँ पे लिस्ट के एलिमेंट्स दोगे, लेकिन दरमियान में कॉमा होना चाहिए। इसके अलावा आप यहाँ पे जो है वो इनपुट मैसेज पास कर सकते हैं। इनपुट मैसेज के अंदर बिलफर्स यहाँ पे मैंने लिख दिया टाइटल के अंदर अटेंशन, और यहाँ पे मैंने लिख दिया सेलेक्ट फ्रॉम लिस्ट या सेलेक्ट फ्रॉम ड्रॉप डाउन। इसके बाद हम यहाँ पे एरर अलर्ट अपनी मर्ज़ी का ले सकते हैं। यहाँ पे फिर मैंने दोबारा से अटेंशन लिख दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया बी केयरफुल सेलेक्ट फ्रॉम ड्रॉप डाउन। ये लिखने के बाद हम इसको ओके प्रेस कर देंगे। अब देखो, जब आप इन सेल्स में से किसी एक सेल को सेलेक्ट करते हो तो आपको एक इनपुट मैसेज जो है वो पहले से नज़र आ रहा है, जो कि बाकी सेल्स के ऊपर नहीं है, क्योंकि हमने जिन सेल्स की सिलेक्शन ली है उन्हीं के ऊपर हमने ये इनपुट मैसेज लगाया। एक ड्रॉप डाउन भी आ रहा है, इसको आप क्लिक करोगे तो आपने जो ऑप्शन सोर्स में लिखी थी वो ऑप्शंस आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। आप यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हो और सिलेक्शन करने के बाद जिस चीज़ को आप सेलेक्ट करोगे वो सेल में खुद लिखा जाएगा। जो दो ऑप्शंस हमने यहाँ पे लिखी हैं, ज़्यादा भी लिख सकते हैं, जो दो ऑप्शंस फिल वक्त यहाँ पे मैंने लिखी हैं उनमें से अगर आप सिलेक्शन नहीं करना चाहते, आप टाइप करना चाहते हो तो आप खुद टाइप कर लो, वो आपको टाइप करने की इजाज़त भी देगा। लेकिन अगर आप लिस्ट एलिमेंट्स के अलावा यहाँ पे कुछ लिखना चाहोगे, ऐसी चीज़ लिखना चाहोगे जो कि लिस्ट एलिमेंट के अंदर मौजूद नहीं है, देन वो आपको एरर अलर्ट शो करेगा और एरर अलर्ट में वो मैसेज होगा जो मैंने एरर अलर्ट में दिया है। अगर आप एरर अलर्ट में मैसेज नहीं देते तो एरर अलर्ट डिफ़ॉल्ट एक्सेल का जो अपना है वो शो होगा। इनपुट मैसेज नहीं देते तो फिर इनपुट मैसेज शो नहीं होगा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट इनपुट मैसेज कोई भी नहीं होता। इस तरीके से ये जब तक मैं इसको ठीक वैल्यू सेल में पास नहीं करूँगा उस वक्त तक हम जो है वो यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकते। अगर आप लगी हुई लिस्ट को रिमूव करना चाहते हैं उसको भी देख लेते हैं। एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। यहाँ पे देखें, सेकंड शीट के ऊपर बिलफर्स में कंपनी का एक कॉलम बनाना चाह रहा हूँ और इस कॉलम के अंदर मैं चाह रहा हूँ कि कुछ कंपनीज के नाम मेरे पास लिस्ट की सूरत में आ जाए। सिलेक्शन ले लें, डाटा के अंदर से डाटा वैलिडेशन को क्लिक करें। यहाँ पे जो है वो आप सेटिंग्स में जाओगे, यहाँ से आप जो है वो लिस्ट सेलेक्ट करोगे। यहाँ पे आप कंपनीज के जो नाम है वो लिख लेंगे, कॉमा सेपरेटेड होने चाहिए। और यहाँ पे मैंने जितने नाम मैंने लिखने थे वो लिख दिए। और इनपुट मैसेज एरर अलर्ट देना चाहें दे दें, नहीं देना चाहें आप इनको छोड़ दें, ओके प्रेस कर दें। अब यहाँ पे देखो, एक्सेल के इन सेल्स के ऊपर ड्रॉप डाउन लग गया। जिस भी को भी सिलेक्ट करोगे ऑप्शन को वो लिखी जाएगी। आप चाहो तो उस लिस्ट के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं वो खुद से टाइप कर लो, लेकिन अगर कोई ऐसी वैल्यू टाइप करोगे जो लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं है तो वो नहीं लिखने देगा। एक एरर मैसेज आया और ये डिफ़ॉल्ट एरर मैसेज है। इसकी जगह पे आप अपना भी दे सकते हैं। रीट्राई करेंगे, रीट्राई करने के बाद
आप अगर मैं लिस्ट के एलिमेंट वाली कोई चीज़ लिख देता हूँ तो वो लिखने देगा। अगर आप सेल्स के ऊपर अप्लाई की हुई लिस्ट को रिमूव करना चाहते हैं देन आपको सिलेक्शन लेनी पड़ेगी। सिलेक्शन लेने के बाद आपके पास ये एक ऑप्शन आ रही है क्लियर ऑल। इसको अगर आप क्लिक कर दोगे तो जो लिस्ट आपने अप्लाई की थी वो लिस्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगी।